आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन स्वागत आपका होना चाहिए, TV27 का होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए चैनल के CMD लक्ष्मी नारायण मालवीय जी का। स्वागत होना चाहिए आपके तमाम उस संकल्प का जो संकल्प राष्ट्र के लिए लिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है, कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, कोई आदमी छोटा नहीं होता है। वो आदमी बड़ा होता है जिसका ख्याल बड़ा होता है, जिसका संकल्प बड़ा होता है। तो वो संस्था जो रक्तदान जैसा महान कार्य कर रही है, और रक्तदान को महादान कहा गया है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, लहू से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है, खून से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। और हमारे भारत की सीमाओं पे जिस समय हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी, तो उस पर जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो एक गीत गुनगुनाया करते थे, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये जो लहू है, इसकी बड़ी महानता भी है और बड़ी महत्ता भी है, इंपॉर्टेंस भी बहुत है। किसी का जीवन बचाने के लिए रक्त चाहिए, और रक्तदान का जो आपने संकल्प लिया है, मैं इसकी सराहना भी करता हूं और इसकी प्रशंसा भी करता हूं। और आपके इस संकल्प को परमात्मा और शक्ति प्रदान करे, ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूं। और एक बार पुनः आपको मेरी तरफ से बधाई। आप बधाई के पात्र हैं, और मेरे लायक जब भी कोई सेवा होगी, श्री कल्की धाम, श्री कल्की पीठ और श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं। आचार्य जी, और मैं आचार्य जी, आभार व्यक्त करना चाहूंगा आचार्य जी, हमारे टीवी शांतनु शुक्ला जी का, जिन्होंने आपके चैनल से मुझे जुड़वाया। आचार्य जी, आपसे एक दो सवाल भी मैं लेना चाहूंगा, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए चूंकि आप एक संत होने के साथ साथ एक मीडिया हस्ती भी हैं, और आपकी एक मीडिया हस्ती के रूप में भी एक पहचान है, और आप सही माने में एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका में भी रहते हैं समाज में। तो बहुत सारे स्वरूप हम लोगों ने आपके देखे हैं। इसलिए आज चूंकि हमने 2 साल पूरे किए हैं, हमारी संस्था ने, हमारे चैनल ने 2 साल पूरे किए हैं, इसलिए मीडिया ने कितना काम आसान किया, कितना काम जटिल किया, ये मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगा। देखिए, पहली बात यह है कि आपका जो, मैंने आज जैसा पहले कहा कि आपका संकल्प बड़ा पवित्र है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। दूसरी बात है कि 2 वर्ष पूरे करने जा रहा है आपका चैनल TV27, और मेरा पूरा विश्वास है कि राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए ये चैनल काम करेगा और जनता के लिए काम करेगा। निष्पक्ष और निर्भीक होकर के जो चैनल काम करता है उसके यश को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा पूरा समर्थन, सहयोग आपके TV27 को है। आचार्य जी, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। अब वहां मंदिर के निर्माण के लिए मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है। मैं आपसे भी चाहूंगा कि श्री कल्की धाम के इस भव्य संकल्प में आप हमारा सहयोग करें। और आपका जो चैनल है TV27, और मैं उसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सत्य और स्पष्ट, वादिता के साथ सत्य और स्पष्ट और निर्भीक होकर के देश की जनता के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, बिना किसी स्वार्थ के काम करेगा, निस्वार्थ भाव से काम करेगा, और जनहित के काम करेगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आज ही मैंने आपका एक बयान देखा जिसमें गोमांस व बीफ खाने वालों को तिरुपति बालाजी मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये आपकी तरफ से कहा गया है। इसका मतलब नॉनवेज खाने वाले, उनका क्या समाज को धार्मिक बहिष्कार करना चाहिए, या कुछ और आपके शब्दों में? देखिए, मांसाहार करने वाले मंदिर नहीं जाएंगे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मांसाहार करने वाले भी मंदिर जा सकते हैं।
मांसाहार करने वाले भी हिंदू हैं, मैं ये कहने वाला नहीं है, लेकिन मांसाहार करने में और गौमांस भक्षण करने में फर्क है। जो गाय का मांस खाता है, जो गौमांस खाता है, वो हिंदू नहीं हो सकता है, और जो हिंदू है वो गौमांस का भक्षण नहीं कर सकता है। तो जो गऊ का मांस खाते हैं, गौवंश का मांस खाते हैं, गौमांस खाते हैं, वो उन्हें मंदिर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें मैं हिंदू नहीं मानता। जहां तक दूसरे प्रकार का भोजन का विषय है, तो वो उन पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। वो देश काल और परिस्थिति के आधार पे वो अपना भोजन का, अपना रहने का तरीका निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, वो उनका निजी अधिकार है। परंतु शाकाहारी रहना हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो ज्यादा अच्छा है। हिंदू और सनातनियों के लिए शाकाहार बहुत अच्छा है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी शाकाहार करने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, शाकाहार करने वाले लोग ज्यादा शांत रहते हैं, शाकाहारी लोग सम्राट और यशस्वी हुए हैं। परंतु यदि कोई मांसाहारी है तो वो मंदिर जा सकता है, लेकिन यदि कोई गौमांस खाता है, गौमांस भक्षण करता है, उसे ना मंदिर में सेवा का अधिकार दिया जाना चाहिए और ना उसको मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाने के लिए मानव होना जरूरी है, और मानव होने के साथ साथ हिंदू होना जरूरी है, सनातनी होना जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि जो गौमांस खाता है वो सनातनी हो सकता है। सनातनी होने के लिए आवश्यक है सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, और ये सब जो गुण हैं, ये सनातनी के विशेष गुण हैं, सनातनी होने के विशेष गुण हैं। जी बिल्कुल। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जिस व्यक्ति में क्षमा नहीं है, शील नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, भाव नहीं है, तो वो व्यक्ति तो मनुष्य के रूप में पशु के समान है। तो जो इस प्रकार के लोग हैं कि जो कहते हैं हम हिंदू हैं लेकिन गाय का मांस खाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें हिंदू होने का या और सनातन होने का कोई अधिकार है।